नमस्कार सभी किसान मित्रों का एक बार फिर स्वागत है मौसम चलवास चैनल पर। इसमें आपको जानकारी देंगे आज राजस्थान के जिलेवार मानसून पूर्वानुमान की कि अगले आने वाली इस सीज़न के दौरान या जो सीज़न अभी शुरुआत में है, इस सीज़न के दौरान क्या अवस्था रहेगी राजस्थान में मानसून की जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान। हालांकि जानकारी पहले दीर्घावधि पूर्वानुमान में और दूसरे दीर्घावधि पूर्वानुमान भारत के मैप के हिसाब से दी जा चुकी है, लेकिन जो भारत के मैप पर राजस्थान के क्षेत्रों पर जो वर्षा का मैप दिखाया गया था, उसी मैप को राजस्थान में जिलेवार क्षेत्रों के हिसाब से इसको समायोजित किया गया है और उसी मैप के हिसाब से वही जानकारी है, कोई विशेष बदलाव नहीं। उसी जानकारी के अनुसार वही मैप इस पर राजस्थान के मैप पर दिखाते हुए आपको जानकारी देंगे कि 2025 मानसून सीजन राजस्थान के ज़िलों में किस हिसाब से रहेगी। वैसे आपको जानकारी दी जा चुकी है कि मानसून सामान्य से अधिक रहेगा, चाहे वह राजस्थान हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के इलाके। हालांकि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सामान्य से कम बारिश की संभावना, जो कि भारत के मैप पर आप उस वीडियो को वापस देख सकते हैं। इस वीडियो में आगामी इस सीज़न के दौरान की स्थितियों का विस्तार से जो है अलग अलग ज़िले वाइज जानकारी देने की कोशिश रखेंगे और वीडियो भी छोटा बना रहे हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए ही देखेंगे तो ही आपको ज़्यादा समझ आएगा। नहीं तो ज़्यादातर दोनों ही वीडियो जो पहले अपलोड किए गए हैं वह 18 मिनट का हो या 32 मिनट का, उसमें जो एवरेज आ रहा है वीडियो देखने का दर्शकों द्वारा वो केवल 5 से 7 मिनट का आ रहा है, किसी में 8 मिनट का आ रहा है। यानी तीसरा भाग ही वो वीडियो का देख पा रहे हैं आगे चला कर, फिर उनको वीडियो समझ में नहीं आता है, फिर कमेंट्स करते हैं, फिर वो चिंता में रहते हैं कि क्या स्थिति रहेगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने किसान मित्रों में इसको शेयर जरूर करें। मानसून के सिस्टमों में अगर ट्रैक की बात करें तो ट्रैक की वही स्थिति है जैसा कि आपको बताया था कि ज़्यादातर सिस्टम राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्रों से होते हुए गुजरेंगे इस सीज़न के दौरान। लेकिन इस बार कुछ, जैसा कि आप जो लाल कलर का दायरा देख रहे हैं, उत्तर पूर्वी राजस्थान, कुछ उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों की ओर, यानी कुछ जो है इस और भी सिस्टम के बढ़ने की संभावना है। जैसे अगर 10 सिस्टम बनते हैं तो 2 से 3 सिस्टम इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ जाने की संभावना है, जबकि लगभग 6 से 7 सिस्टम यानी अधिकतम सिस्टम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के मिले जुले क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे, चाहे वह भरतपुर कोटा संभाग से हो, जोधपुर संभाग होते हुए, अजमेर संभाग होते हुए, चाहे वह कोटा उदयपुर संभाग और जोधपुर संभाग के दक्षिणी क्षेत्रों से होते हुए हो, गुजरात होते हुए हो। इस प्रकार की संभावनाएं हैं। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों ही क्षेत्रों पर जो है संभावित जो अनुमान है मौसमी पैटर्न का, वह आगामी दिनों में लगातार सिस्टम बनते रहेंगे और मानसून की जो स्थिति है वह फिलहाल मजबूत अवस्था में है और सीज़न के दौरान भी मजबूत अवस्था में रहेगी। हालांकि न तो ये अल नीनो सीज़न है, न ही ला नीना की स्थिति है और इस समय आईओडी की स्थिति भी न्यूट्रल है। तो मानसून अपने दम पर जो भी बारिश की गतिविधियाँ दे रहा है वह दे रहा है और मानसून आगे बढ़ने के बाद मजबूत प्रणालियाँ बनेगी। मानसून आज 24 तारीख को इन क्षेत्रों तक पहुँच गया है। जैसा आप जो नीले कलर की लाइन ब्लिंक कर रही है उस पर ध्यान दीजिए कि उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित मानसून हिमालयी राज्यों में लगभग सभी जगह पहुंच चुका है और राजस्थान में लाइन आप देख सकते हैं बाड़मेर के क्षेत्रों से होते हुए, जोधपुर, पाली के क्षेत्र, अरावली रेंज के क्षेत्रों से होते हुए बनी हुई है। सीकर के क्षेत्रों के आसपास के पश्चिमी क्षेत्रों को छोड़कर, अलवर के आसपास से होते हुए क्षेत्रों को छोड़कर बनी हुई है, यानी जयपुर संभाग के काफ़ी इलाके कवर होने हैं। और जो हमने जो अनुमान दिया था मानसून आगे बढ़ने का 20 से लगाकर 23 जून का, वीडियो आप जाकर दोबारा देख सकते हैं, दूसरा दीर्घावधि पूर्वानुमान का। जो पीले कलर की लाइन है जो कि आप देख सकते हैं पल्स की तरह ब्लिंक कर रही है, उस लाइन के हिसाब से हमने अनुमान दिया था कि यहाँ तक मानसून पहुँच जाएगा 20 से 23 जून तक। और मानसून की वही स्थिति बनी हुई है। कुछ हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली के क्षेत्रों को छोड़कर लगभग जो है 80% उसी लाइन के आसपास मानसून की स्थिति बनी हुई है। वहीं राजस्थान में मानसून की प्रवेश की जो तारीख थी वह 18 से 20 जून के आसपास दिखाई गई थी और 18 तारीख को राजस्थान में मानसून ने दस्तक दी थी 2025 इस मानसून सीजन के दौरान। यानी 100% सटीकता के साथ गहन विश्लेषण करते हुए हमने जो जानकारी दी उसी के अनुरूप जो है मानसून आगे बढ़ा। ऐसा नहीं कि कुछ भी लाइन खींच दी और आपको बता दिया कि इन क्षेत्रों में मानसून आगे बढ़ जाएगा और जब सीज़न आती है तब जो है कुछ और ही क्षेत्रों की ओर मानसून बढ़ता है। हमने ज़्यादातर गुजरात, राजस्थान की ओर मानसून की गति पहले बताई थी, फिर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से होते हुए मानसून आगे बढ़ने की संभावना बार बार जताई थी। पहले पूर्वानुमान से भी आप देख सकते हैं। जो स्क्रीन पर आप मैप देख रहे हैं इसमें 17 से 20 जून के मध्य एक सिस्टम बनकर निम्न दबाव का
आगे बढ़ने की संभावना जताई थी, वह सिस्टम आगे बढ़ा लो प्रेशर एरिया के रूप में, फिर कमज़ोर हुआ और वर्तमान में देखें तो 23 से 25 जून के आसपास फिर से बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनकर राजस्थान के कोटा उदयपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर से होते हुए आगे बढ़ने की, लगते गुजरात के क्षेत्रों की ओर तीर का निशान आप देख सकते हैं कि इन क्षेत्रों की ओर बढ़ने की संभावनाएं बताई। और एक सिस्टम जो है अभी 24 तारीख के आसपास चक्रवाती हवा के क्षेत्र के रूप में है, जल्द इसके जो है निम्न दबाव बनने जैसी संभावना है। जबकि इसके बाद एक और सिस्टम बनने की संभावना बताई थी निम्न दबाव के रूप में या प्रभावी प्रणाली के रूप में, जब मानसून पूरे देश भर में छा जाएगा 25 से 30 जून के मध्य, ये भी संभावना जताई थी। उस दौरान आप देख सकते हैं 26 से 30 जून के मध्य एक और सिस्टम उभरने की संभावना, जो कि लगभग 30 जून के आसपास जाकर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बनेगा। उसके बाद निम्न दबाव बनते हुए 2 से 3 जुलाई तक ये वेलमार्क सिस्टम बनकर आगे बढ़ेगा और ये सिस्टम राजस्थान के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ने की संभावना जताई गई थी और आगामी दिनों में भी ये राजस्थान की ओर बढ़ता हुआ देखा जाएगा। ये जो पिक्चर आप देख रहे थे, इसमें जो सिस्टम का ट्रैक देख रहे थे, ये हमने आज नहीं बनाया है जब जो है आपको ये वीडियो मिल रहा है राजस्थान का। ये दूसरा दीर्घावधि पूर्वानुमान बनाया था, वही मैप है, उसी वीडियो को कुछ लेते हुए इसमें आगे बताया। इसमें जो मानसून सीजन के दौरान बारिश के जो आंकड़े हैं वो आपको बताए गए थे, आप इसमें देख सकते हैं। सामान्य से अधिक वर्षा की संभावनाएं जो कि 105 से 110% तक होने की 35% हैं और 96 से 104 यानी सामान्य बारिश की अधिकतम संभावनाएं 45% और सामान्य से बहुत अधिक बारिश की संभावना 15% है। और जून के दौरान बारिश की जो संभावना है 110% तक देश भर के हिसाब से होने की संभावना, जो कि 166.9 मिलीमीटर के मुकाबले 183 मिलीमीटर के आसपास होने की संभावनाएं थी। जुलाई के दौरान 280 मिलीमीटर बारिश होती है और एलपीए का 100% के आसपास बारिश होने, यानी कुछ कम जून के मुकाबले या सामान्य के मुकाबले कम या उसके आसपास 100% की संभावनाओं के साथ 280 मिलीमीटर के आसपास बारिश की संभावनाएं जताई हमने। अगस्त के दौरान 254 मिलीमीटर के मुकाबले 112% बारिश, जो कि 285 मिलीमीटर होती है, वह बताई गई। वहीं सितंबर के दौरान 110% मानसून वर्षा होने का अनुमान है, जो कि 167.9 मिलीमीटर के मुकाबले 185 मिलीमीटर तक बारिश देश भर में होने की संभावना है। और इसी के अनुसार देखें तो राजस्थान के भी पूर्व से पश्चिम तक अच्छी वर्षा की संभावना है। हालांकि उत्तर पश्चिम में कहीं कहीं सामान्य के करीब बारिश बनी रहेगी, कुछ बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ के कुछ मिले जुले क्षेत्रों की ओर, लेकिन कम बारिश की संभावना उन क्षेत्रों में भी नहीं है, जो कि जैसे चिंता का विषय हो। पिछली बार हालांकि कुछ इलाकों में वहाँ कम बारिश भी रही थी, लेकिन ऑल ओवर राजस्थान में सामान्य से अधिक बारिश ही दर्ज की गई थी और इस बार भी सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जाएगी। राजस्थान का मैप आप देख सकते हैं, जिस पर संभावनाएं हमारे द्वारा जो जताई गई हैं, उसमें अत्यधिक वर्षा जिसमें 115 से 120% प्लस बारिश, यानी 120% से भी ज़्यादा बारिश की संभावना है जिन क्षेत्रों के हिसाब से, जैसे जालोर की जितनी सामान्य वर्षा है, सांचौर की जितनी सामान्य वर्षा है और कोटा की जितनी है, वो अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से। इस कलर का मतलब यह नहीं कि कोटा या उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी जो है ये कलर दिखाया गया है, पिंक कलर, और यही कुछ जालोर पाली के इलाके हैं, जोधपुर बालोतरा के इलाके जहां सिरोही सहित दिखाया गया। तो इसका मतलब उतनी तो वहां की, जैसे कोटा की जो बारिश है प्रतिशत में वो वैसे ही ज़्यादा होती हैं और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में कुछ कम होती हैं। तो जिस क्षेत्र का जो कलर है उस क्षेत्र के हिसाब से ही प्रतिशत में वहाँ की बारिश गिनी जाएगी, न कि कोटा का मुकाबला किया जाएगा कि कोटा में इतनी बारिश हो रही है तो जालोर में भी इतनी होगी। जैसे मान लो कहीं 1000-1200 मिलीमीटर हो रही है तो 1000-1200 मिलीमीटर यहाँ होना ये नहीं बताया गया है। इसमें ये बताया गया है कि जहाँ 400 मिलीमीटर हो रही है, जैसे मान लीजिए जालोर में 500 मिलीमीटर वर्षा हो रही है सीजन की, तो यहाँ पर 500 मिलीमीटर का 120% प्लस जाने की संभावना है, यानी 20% से अधिक वर्षा। तो 500 का जो 20% होता है वो लगभग 100 मिलीमीटर होता है, तो यानी 500 की जगह 600 मिलीमीटर प्लस वर्षा होने की संभावना है। और जैसलमेर में जैसे 250 से 300 मिलीमीटर का जहां औसत है, वहां पर भी लाल कलर दिखाया है, 114% प्लस बारिश की संभावना है। तो मान लीजिए जैसे 300 मिलीमीटर होती है तो 114 का प्रतिशत कितना बनता है, उसके हिसाब से वहाँ बारिश होने की संभावना है। तो 114% में भी वहाँ पर जो है प्लस में रखा हुआ है आगे, यानी 114% से अधिक वर्षा ही दर्ज की जाएगी जैसलमेर में भी, बाड़मेर के इलाकों में भी, यानी 114% से ऊपर 150% तक भी कई इलाकों में दर्ज हो सकती हैं। इसीलिए जो औसत देखा जाता है वो 114% जिले के हिसाब से रखा है, जबकि कुछ इलाकों में 114% क्या 150-200% वर्षा भी जो है अरावली से लगाकर जैसलमेर के इलाकों में दर्ज की जाएगी, जो कि जैसे मान लीजिए 200 मिलीमीटर का औसत है और वहाँ पर 350 मिलीमीटर हो गई, तो ये जो है 150% के ऊपर निकल गया।
और जैसे उदयपुर संभाग के इलाकों में मान लीजिए वहाँ पर 150% हो रही है, तो मान लीजिए वहाँ पर 800 मिलीमीटर हो रही है, तो कुछ इलाकों में हो सकता है 1200 मिलीमीटर भी पहाड़ी क्षेत्रों में दर्ज की जाए संभाग के। इसी प्रकार राजस्थान के गंगानगर, अनूपगढ़ के कुछ मिले जुले क्षेत्रों में देख सकते हैं नीला कलर है, जो सामान्य से अधिक वर्षा का यहाँ पर दिखाया गया है। 109-10% तक वर्षा की संभावना है। तो कुल मिलाकर अच्छी बारिश है, जिसमें जैसलमेर के पश्चिमी इलाके, जोधपुर, भोपाल, पिपाड़ के क्षेत्रों से लगाकर जो जोधपुर का उत्तर मध्य भाग है, फड़ौदी, ओसिया के आसपास से लगाकर इन क्षेत्रों के मिले जुले भागों में, साथ ही भरतपुर संभाग के इलाके, जयपुर अजमेर संभाग के मिले जुले इलाके, नागौर के अधिकतर क्षेत्रों में 104 से 109% बारिश की संभावना है, यानी 109% तक तो यहाँ पर होना ही बारिश का दिख रहा है। जो हल्का आसमानी कलर दिखाया गया है उसमें आप देख सकते हैं जैसलमेर के इलाकों से लगाकर फड़ौदी, पोखरण के इलाके, ओसिया, लोहाट, दैणोक, पश्चिमी नागौर के कुछ इलाके, उत्तर पश्चिम से लगाकर दक्षिण मध्य बीकानेर, यहाँ पर भी सामान्य बारिश होगी, यानी जितनी बारिश की संभावना है उतनी बारिश यहाँ पर सीजन के दौरान होने की अधिकतम संभावना है। हो सकता है कुछ इलाकों में ज़्यादा भी दर्ज की जाए, क्योंकि बॉर्डर पर जो है नीले कलर की लाइनें भी बनी हुई हैं। तो ये फिक्स लाइनें नहीं है, ये केवल एक अनुमानित लाइनें हैं जो कि 15, 20, 25, 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की ओर झुकाव के साथ ही बारिश के दायरे बने रहेंगे। तो इस प्रकार की संभावना है। केवल जो हरा कलर है वहाँ सामान्य के करीब बारिश की संभावना है, सामान्य के कुछ नीचे से लेकर सामान्य के करीब जो कि बनी हुई है, लेकिन ये बड़ा बेल्ट नहीं है। दोनों ओर नीले कलर की लाइनें हैं, नीले कलर के पट्टे हैं। तो ये बारिश की गतिविधियाँ खंड तौर पर ही कुछ इलाके ऐसे रहेंगे। पश्चिमी अनूपगढ़ के इलाके हैं, दक्षिण पश्चिमी अनूपगढ़ से लगाकर पश्चिमी बीकानेर, कुछ मध्य उत्तर मध्य बीकानेर, दक्षिणी गंगानगर, दक्षिणी हनुमानगढ़, उत्तर पश्चिमी उत्तर मध्य चूरू के इलाके, जहां कुछ इस प्रकार की वर्षा हनुमानगढ़ के नौहर बादरा बेल्ट के आसपास से लगाकर दक्षिण के इलाकों से होते हुए इस प्रकार की ये कुछ संभावनाएं बन रही है। और ये भौगोलिक स्थिति के हिसाब से विश्लेषण करते हुए ये इस प्रकार का मैप बनाया गया है। और इस मैप पर आप देख सकते हैं कि किन किन जिलों के हिसाब से किस प्रकार की बारिश यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसमें अधिकतर राजस्थान सामान्य से अधिक बारिश प्राप्त करेगा, या कह सकते हैं संपूर्ण राज्य के हिसाब से सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की जाएगी। यानी जोधपुर संभाग सामान्य से अधिक बारिश प्राप्त करेगा। अरावली रेंज के इलाकों में कई इलाकों में जो है अतिवृष्टि जैसी संभावना है, जिसमें कुछ इलाके जोधपुर संभाग के दक्षिण से दक्षिण पूर्वी इलाके, उदयपुर संभाग के, अजमेर संभाग के इलाके इसमें शामिल हैं। और जो कुल मिलाकर लाल और जो यहाँ पर गुलाबी कलर हैं, वहाँ मिले जुले भागों में अधिकतर क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ सामान्य से बहुत अधिक ही दर्ज की जाएगी और अच्छी खासी वर्षा होगी। और इस जून से लगाकर जुलाई, अगस्त और सितंबर के दौरान की ये बारिश है। जब सीज़न बीत जाएगी तो उस दौरान फिर से जो है एक वीडियो जारी करके आपको जानकारी दी जाएगी कि कहाँ पर हमारा अनुमान गलत हुआ है, कहाँ पर जो है अनुमान के अनुरूप बारिश हुई है, इस प्रकार की जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं बाड़मेर के पश्चिमी इलाके हैं, शिवगढ़ रोड से लगाकर चौहटन, सीडवा, सैडवा, बाकासर, इन क्षेत्रों में लाल कलर हैं। जैसलमेर के मध्य से लगाकर शेरगढ़, फड़ौदी, पोखरण के मिले जुले क्षेत्र हैं। जैसलमेर शहर के आसपास से लगाकर चांदन का क्षेत्र हैं। यहाँ से होते हुए कई भागों में दैणोक के आसपास से लगाकर भी। तो वहीं फड़ौदी बाप का क्षेत्र है, वहाँ पर आप देख सकते हैं जो हल्का आसमानी कलर है वह है। तो यानी सामान्य बारिश यहाँ पर दर्ज की जाएगी, सामान्य से कम की संभावना नहीं है। किसानों के लिए मौसम चलावास के अनुसार फिलहाल यहाँ पर कोई चिंता की बात दिखाई नहीं दे रही है। इधर कोटा, उदयपुर संभाग देख सकते हैं सामान्य से बहुत अधिक वर्षा में है, तो यहाँ पर आप जो है जिलेवार देख सकते हैं। वहीं यहाँ पर उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में जो है सामान्य से बहुत अधिक, जो लाल कलर का, नीले कलर का दायरा देख रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो राजस्थान का लगभग जो है 80% इलाका सामान्य से अधिक बारिश ही प्राप्त करेगा और बचे हुए 20% इलाकों में सामान्य और छोटे इलाकों में कहीं कहीं सामान्य से कम वर्षा जैसी संभावना जो यहाँ पर बीकानेर संभाग के क्षेत्रों के आसपास बन सकती है। वहीं आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। 30 जून तक मानसून पूरे राजस्थान में छाएगा और मूसलाधार भारी वर्षा की गतिविधियां बढ़ने लगेगी और 1 जुलाई से लगाकर 7-8 जुलाई तक भी राजस्थान में कई जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकता है। कुछ इलाकों में गुजरात, राजस्थान के मिले जुले बेल्ट, दक्षिण राजस्थान के आसपास से लगाकर दक्षिण मध्य की ओर कहीं कहीं अतिवृष्टि जैसी बारिश भी कुछ इलाकों में देखने को मिल जाए, जिस पर डेली के वीडियो में जानकारी हमेशा आपको देते रहेंगे। और इस साल लूणी नदी भी बहेगी और जवई बांध भी समय रहते छलकेगा और जवई नदी भी चलेगी, तो वहीं फुलाद बांध
मारवाड़ जंक्शन के और भी कई बांध इस बार छलकेंगे और चादर चलेगी, नदियाँ बहेगी और अरावली रेंज के अजमेर से लगाकर सिरोही तक के, उदयपुर से लगाकर राजसमंद भीलवाड़ा तक के कई बांध छलकने की संभावना है। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।